औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से ही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक फ़कीरी के बारे में, यानी कि ये पेशा जो है, वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशंस लोगों ने अपनाए हुए होते हैं बहुत ईजीएस्ट अर्निंग करने के, पर स्टिल के ये जो पेशा है ये लोगों ने इतना ईजीएस्ट बना लिया है कि जो लोग और लोगों को इसमें इतना फ़ायदा दिखने लगा है कि आप यकीन करें, कराची में कोई जगह ऐसी महफूज नहीं है जहाँ ये लोग पाए ना जाते हों। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पाँव से हर तरह से बिल्कुल नॉर्मल अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया होता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपने लिए गुनाह का काम करते हैं। आपको पता है कि किसी को पैसे देना या किसी ऐसे शख्स को जिसे आप जानते नहीं हैं और जो कि मुस्तहिक आपको नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये गुनाह कबीरा है। दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं और ये गुनाह कबीरा है। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और मैं एक शॉर्ट्स भी डालूँगी आप लोगों के लिए इस टॉपिक के हवाले से। आप उसे ज़रूर देखिएगा और फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इन जैसे लोगों को प्रमोट करने के लिए। अल्लाह की राह में देना जो है वो सबसे बेहतरीन है और सबसे अफजल है, लेकिन उन लोगों को जिनको हक बनता है कि उनको दिया जाए, अब वो कौन लोग होते हैं ये हमें देखना भी है, हमें महसूस भी करना है, हमें इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। ये अल्लाह की राह में पैसा देना जैसे कि पेशावर लोग होते हैं या डेली बेसिस के ऊपर आपके घर पे आते हैं या डेली बेसिस के आपकी दुकानों पर जाते हैं, वो तमाम लोग इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं है, बल्कि आपको अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, ढूंढना होगा ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग खुद से कभी भी हाथ आपके सामने नहीं फैलाएंगे। जो प्रोफेशनल होगा ना, उसको तो आप यकीन करें 1 मिनट नहीं लगेगा कि वो आपसे कुछ ना कुछ मांग ले। लेकिन ऐसे लोग जो कि 20,000 रुपये की जॉब करते हैं, जिनके 3-4 बच्चे हैं, मकान भी उनका किराए का है, तो इतनी महंगाई में इस तरह से चलना, गुजारा करना और इसके बावजूद उनकी इज्जत नफ्स उनको आगे हाथ फैलाने के लिए रोकती है। ऐसे लोग होते हैं सफ़ेद पोश, और ऐसे लोगों को देना अल्लाह की राह में खर्च करने के मतरादिफ है। क्योंकि ये डेली बेसिस के ऊपर जो लोग हैं ना, इन्होंने जस्ट कारोबार बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं बनाया हुआ। कितने ऐसी वीडियोस भी मौजूद है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर कि अगर आप सर्च करके देखना चाहें कि लोगों ने अपने हाथ पाँव को मुख्तलिफ तरीक़ों से छुपा कर अपने आप को माजूर ज़ाहिर करके लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। ये लोग इतने बेशर्म हो जाते हैं, इन्हें एहसास तक नहीं होता कि ये लोग, इनको चाहिए ना सिर्फ अपना पैसा, इनको चाहिए सिर्फ अपनी ज़रूरत है। आप यकीन करें, इनकी झुग्गियों में जाके देखें, आम लोगों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन लोगों के पास मौजूद होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें जो है ना ये देखना नहीं पड़े, बस कोई आया है तो चलो हम अल्लाह की राह में खर्च कर दें। आप एक गुनाह कबीरा कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं मांग कर, वो तो गुनाह कबीरा है, लेकिन आप उस कबीरा गुनाह में उनका साथ दे रहे हैं। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं और हमारा माशरे में इतने समझदार लोग हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसा ही काम करते हैं। ना वो किसी इदारे को देखते हैं कि चले हम किसी इदारे में दे दें जहाँ बहुत सारे बच्चे, यतीम बच्चे, बेवाएँ औरतें राशन पा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, या अपने गली मोहल्लों में एटलीस्ट हम ये देखें कि कोई ऐसा बंदा मौजूद है। ज़ाहिर दिख जाता है अगर आप गली मोहल्लों में बैठें या फिर लोगों से मिले जुले, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किसके घर के क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बोल नहीं रहा, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी दुकान पर जाएं और दुकान पर जाकर सिर्फ उससे ये पूछें कि आपके यहाँ कौन सा किसी का खाता ऐसा खुला हुआ है जो उधार जो है ना वो आपसे राशन लेकर जाता है, आप बगैर बताए उसकी मदद कर दें। ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। ये भी बहुत बड़ा सदका है जिसे अल्लाह ताला बहुत पसंद करेंगे कि किसी को पता भी नहीं है और अल्लाह की राह में खर्च भी हो गया और उस बंदे का काम भी हो गया और उसकी इज़्ज़त नफ्स भी सबसे फर्स्ट जो है, उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं हुई। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है, थोड़ी मेहनत करनी है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह की राह में कुछ देने का ये मतलब है कि हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। तो अल्लाह को राज़ी इतनी आसानी से तो नहीं किया जाता। ज़ाहिर है उसने इबादतें रखी हैं, हमें नमाज़ भी पढ़नी होती है, हमें रोज़े भी रखने होते हैं, तो जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो सकते हैं, और ऐसे तमाम काम जिससे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हमें उसी के मुताबिक करना है।
ये नहीं कि कोई घर में आया और किसी को भी देकर जान छुड़ा दी। आप यकीन करें, एक अरसे तक मैंने खुद भी ये काम किया है कि मैं अपने जो रोज़मर्रा के मतलब खर्चे में से जो भी पैसे बचते थे, मेरे दरवाज़े पे जो भी आता था, मेरी कोशिश ये होती कि वो खाली हाथ ना जाए। लेकिन ये गलती थी कि हम उसको पैसे दे देते थे। हम कुछ और दे दें, घर से कोई फ्रूट निकाल के दे दें, कुछ चीज़ें बच्चों की पड़ी होती हैं, वो निकाल के दे दें। कुछ नहीं दे रहे तो प्याज़ और टमाटर ही दे दें, लेकिन उसको पैसा ना दें। अगले दिन वो आपके पास नहीं आएगा, उनकी ज़रूरत होती है पैसा। और आप यकीन करें, अगर एक घर से भी उसको ₹10 या ₹20 मैक्सिमम मिल रहे हैं, तो आप यकीन करें लाइन से इतने सारे घर हैं, कितनी रोज़ की कमाई होगी उसकी डेली बेसिस पे। और हम सिर्फ़ इसलिए कि हम आगे किसी को देखें नहीं, हम ये नहीं देखें कि हमारे मोहल्ले में कोई सफ़ेदपोश मौजूद है और हम उसकी मदद कर दें जाके। हम उसी को देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ही खूबसूरत वाक़या है वैसे तो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल थे हमारे लिए। उनका हर काम हमारे लिए ऐसा था कि हमें सिखाया भी गया और मदद भी की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कुछ भी नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ तो, फिर दोबारा कहा उन्होंने, कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा, साहबी ने कहा कि मेरे पास सिर्फ़ एक प्याला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को उनसे मँगवाया। वो चाहते तो और भी कुछ उनको पैसे देकर या कोई खाने-पीने की चीज़ देकर कहते कि आप चले जाओ, लेकिन उनका काम ये था कि वो हमें सिखाएँ। उन्होंने उस प्याले को मँगवाया और फिर मँगवाने के बाद अपने पास बैठे हुए जितने भी सहाबी थे उनसे कहा कि इसको कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा कि मैं 1 दिरहम में खरीदूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और कोई इससे ज़्यादा लेने वाला है? तो आपने तो सहाबी ने कहा, एक सहाबी ने कहा कि चले मैं इसको 2 दिरहम में ले लूँगा। 2 दिरहम से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 दिरहम लिए। 2 दिरहम लेने के बाद उसके हवाले किया और कहा कि इससे 1 दिरहम से तुम कुल्हाड़ी लाना और दूसरे दिरहम से तुम अपने बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करो और जाओ जंगल में लकड़ियाँ वग़ैरह काटो। अपने मुबारक हाथों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया और उसको भेज दिया जंगल में। 15-20 दिन के बाद जब वो सहाबी आपके पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस वक़्त खाने-पीने की अशिया भी मौजूद है। मैं जो है वो लकड़ियाँ भी काट रहा हूँ और मैंने कुछ 15 दिरहम के करीब बचाए भी हैं। तो एक माँगने में और एक मज़दूरी करने में किस कदर फ़र्क है। अगर वो माँगेगा तो एक वक़्त का माँगेगा, मज़दूरी करेगा तो लाइफ़ टाइम रहेगी अगर ये काम करेगा तो। अगर किसी गरीब की हमें मदद ही करनी है ना, तो हम उसको बजाय पैसे देने के उसको कोई रोज़गार दे सकते हैं। कोई छोटा-मोटा रोज़गार, ज़रूरी थोड़ी है कि दुकान दिला के जो उसमें माल भरवा के उसको बिठा दें, नहीं। ज़ाहिर-सी बात है हर कोई तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता इस तरह से। लेकिन हम कुछ उसकी कुछ ना कुछ मदद इस तरह से कर सकते हैं कि उसको कोई रोज़गार दिला दें, ताकि वो इस गुनाह कबीरा से भी बचे और उसका रोज़गार भी चलता रहे। कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़े बहुत पैमाने पे हम ज़रूर लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। जब हर महीने हम किसी के घर में राशन डलवा सकते हैं या फिर हर महीने हम कोशिश करते हैं कि इतने पैसे निकालें, तो उन्हीं पैसों में से अगर हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर दें, तो आप यकीन करें उसकी मदद भी होगी और वो इस गुनाह कबीरा से निकल भी आएगा। एक बहुत छोटी-सी बात है जो बहुत ही अच्छी मुझे लगी कल, कि मैं अपने मदरसे में गई और मैं पढ़ रही थी, तो मेरी जो उस्तानी थी, दरवाज़े पे किसी ने माँगने वाला आया और मेरी उस्तानी ने उठकर उसको पैसे देने चाहे, तो उन्होंने एक छोटी-सी बोतल ली और उसके अंदर उसमें पैसे डाले और मुझे भी कहा कि तुम भी इसी में पैसे डालो। और फिर जब वो दरवाज़े पे गईं तो उन्होंने कहा कि इस वो बोतल में पैसे हैं, तुम इसे काट कर निकाल लेना और अल्लाह तुम्हें हक़ हलाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने उनसे पूछा कि इस बोतल में आपने पैसे क्यों दिए? मेरे लिए थोड़ी-सी यूनिक बात थी कि पैसे देने ही हैं तो बंदा ऐसे ही देते। उन्होंने कहा मैंने इसको बोतल में पैसे इसलिए दिए ताकि ये कम से कम बोतल को काट के तो पैसे निकाल सके, थोड़ा हिल-जुल तो कर ले, उसको काटने की तो मेहनत कर ले और उसे भी पता चले कि हाँ, मैं पैसे हासिल कर रहा हूँ तो किसी चीज़ को काट के हासिल कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे लोगों को जो प्रोफ़ेशनली हो, हमें कभी भी पैसों से मदद नहीं करनी चाहिए और इस चीज़ को मैं और आप हम सब ख़्याल रखें, क्योंकि इनको
अपने शहर में फैलाने में ना हमारा अपना बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम इनको देना बंद कर दें, वो ठीक है, मैंने देखा है, मैं खुद भी शॉपिंग करने के लिए गई हूँ तो पीछे पड़ जाती हैं ख़वातीन। उनको इतना ट्रेंड किया जाता है छोटे-छोटे बच्चों को लेकर, प्रोफ़ेशनली ये ऐसे पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन हम इन्हें धुतकारें नहीं। अगर हम उन वहाँ से कुछ फ्रूट वग़ैरह ख़रीद कर, जैसे ज़ाहिर है बाज़ार गए तो हमारे अपने पास भी हैं, फ्रूट वग़ैरह ख़रीद कर अगर हम इनको दे दें, तो आप यकीन करें ये दोबारा हमारे पास नहीं आएँगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत सिर्फ़ पैसा है। और थोड़ा-सा मोटिवेट करें, क्योंकि नेकी तो किसी के भी साथ की जा सकती है, और इस वक़्त नेकी करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ बुराइयाँ फैली हुई हैं, चारों तरफ बेहिस लोग फैले हुए हैं, कोई हमें समझने और पूछने वाला नहीं। तो हमें ये नेकियां करनी ही है, छोटी छोटी नेकियां हम करेंगे ना, तो हमारे क़यामत में हमारे जो है ना नामा अमाल में उनको दर्ज किया जाएगा। और वहाँ तो एक एक नेकियों का हिसाब है, जिस तरह लोग यहाँ पे एक एक रुपया जोड़ते हैं और पैसों को संभाल के रखते हैं, हमें नेकियों को भी इसी तरह संभाल के रखना चाहिए। तो अगर हम किसी को छोटी सी, मतलब हम, मेरी उस्तानी है, उन्होंने एक छोटी सी बात उसको समझा दी, और अल्लाह करे वो कबूलियत का वक्त और उसकी समझ में आई, तो उसकी तो ज़िंदगी संवर गई और बाजी की आखिरत। तो हमें इस तरह के काम, हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए, ताकि वो हमारे काम आए। खुद भी ऐसा करें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहें कि वो भी जो है वो ऐसी छोटी छोटी नेकियां करें, किसी को पैसा ना दें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह खैर।